परपेंडिकुलर या फाइंड आउट अ पॉइंट, यानी कि जब भी एग्जाम में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आए, ठीक है, जब भी एग्जाम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आएंगे तो हमेशा याद रखना पॉइंट को x1 y1 z1 अज्यूम करके उसको लैम्डा के टर्म्स में रखना। ठीक है, जब भी आए कि बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, कि अगर आपको एक लाइन दी हुई है और एक प्लेन दिया हुआ है, बोल रहे उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट निकालना है ना, पॉइंट मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आप पहले ही बोल दो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ required point be x1, y1, z1। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सबसे पहले तो फुर्सत में क्या करा, कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू। सेकंड, इन कोऑर्डिनेट्स को हमको लैम्डा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। कैसे? अगर ये कोऑर्डिनेट इस लाइन पे आएंगे, देखो ये दिस इज माय लाइन 4 - x अपॉन में 2, y - 6 और 1 - 3 अपॉन में 3। ठीक है, नाउ सिंस दिस इज माय लाइन और ये मेरा पॉइंट है कौन सा, 2, 3, 2, तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करेंगे तो ये जो मेरा पॉइंट है दैट इज x1 y1 z1। हाँ जी, ठीक है, तो हम लोगों ने बोला ये जो x1 y1 z1 है ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो इवेंचुअली लाई कहाँ कर रहा है, लाइन पर ही, यानी कि उसको इस लाइन की इक्वेशन क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि मेरा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या है, x1 y1 z1 और वो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। राइट, चाहिए मेरे को। ठीक है, अगर वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा, this should be equal to lambda. That means 4 minus x1 upon में 2 should be lambda. y1 minus 6 should be lambda. और 1 minus z1 upon में 3 should be equal to lambda. जब ये तीन इक्वेशंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे कन्वर्ट होगी, 4 minus x1 is equals to 2 lambda. That means x1 is equals to 4 minus 2 lambda. सेकेंड इक्वेशन होगी y1 is equals to 6 lambda और थर्ड इक्वेशन बनेगी 1 minus 3 sorry 1 minus z1 equals to 3 lambda, so z1 would be 1 minus 3 lambda. Right, so these are my required points. These are the coordinates of the foot of the perpendicular. Why are these the coordinates of the foot of the perpendicular? क्योंकि जब हम लोग इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जहाँ पे इस परपेंडिकुलर का फुट आएगा वो पॉइंट इस लाइन पे ही लाई करेगा, और क्योंकि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पर ही लाई करेगा, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पर ही लाई करेगा, तो वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये क्या आ गए मेरे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये क्या आ गए, ये क्या आ गए मेरे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ठीक है,
पॉइंट क्या है 2,3,2। अब बेटा मुझे पता है कि ये जो 2,3,2 है और ये जो x1 y1 z1 है, इन दोनों से मिलके क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है। लेट्स से दिस इज माय लाइन L एंड दिस इज माय लाइन AB। तो क्या मैं AB की डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकती हूँ? हाँ। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 z1। ठीक है ना? तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या होंगे? AB के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, AB के डायरेक्शन रेशियोज होंगे A1 B1 C1। A1 क्या होगा? 4 minus 2 lambda minus 2, 4 minus 2 lambda minus 2, 6 lambda minus 3, 6 lambda minus 3 और 1 minus 3 lambda minus 2। ये क्या है बेटा? डायरेक्शन रेशियोज है। ये मेरे पास क्या आ गए? डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज A1 B1 C1। वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2 minus 2 lambda, ये एज इट इज रहेगा 6 lambda minus 3, और ये हो जाएगा -3 lambda minus 1। अब मुझे पता है कि मेरी जो लाइन AB है वो L के क्या है? परपेंडिकुलर है। दैट इज L इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है। अगर A2 B2 और C2 की बात करें L के, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L क्या है? A2 B2 और C2। ठीक है। ये हो जाएगा -2, ये 6 और ये -3। ओके, तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L। अगर L AB के परपेंडिकुलर है, अगर L AB के परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 should be 0। जब हम लोग ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वी वुड गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और लैम्डा की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? -2 into 2 minus 2 lambda plus 6 into 6 lambda minus 3 plus -3 into -3 lambda minus 1। This should be कितना? 0। Okay, that means -4 plus 2 lambda plus 36 lambda minus 18 plus 9 lambda plus 3 should be 0। Okay, now 38 और 9, how much would be 38 and 9? 47। 47 lambda should be equal to -18 -1 -19। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 47 अपॉन में 19 कैसा? नेगेटिव में। Okay, when you would solve this equation, when you would solve this, when you will put this value of lambda, इस इक्वेशन में से वैल्यू x1 में यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दोगे, यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दोगे और यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दोगे, so you would get the required answer। ठीक है, whenever you have to find coordinates of a point, please express those coordinates in terms of lambda। सबसे पहले स्टेप वही होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको वहां पर कोई लाइन दिख रही है तो हाथों हाथ उस लाइन को काय में कन्वर्ट कर दो, इक्वेट कर दो लाइन की इक्वेशन को लैम्डा से।
ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ क्या करा, पहले तो उस पॉइंट को बी मान लिया और अज्यूम कर लिया कि इसकी कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और z1। ठीक है, फिर इस x1 y1 z1 को लाइन की इक्वेशन में पुट करके, ठीक है, लाइन की इक्वेशन में पुट करके लैम्डा के इक्वल कर दिया। ठीक है ना। जब हम लोगों ने इसको लैम्डा के इक्वल कर दिया, जब हम लोग ने क्या करा, इसको लैम्डा के इक्वल कर दिया, तो हमारी x1 की कुछ वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, y1 की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और z1 की भी वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब if this was my line L, this was my point A और this was my point B, तो मेरे पास x1 y1 z1 आ गए पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स। मेरा स्टेप 2 था टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो लेते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या थे, 2 3 और 4 थे। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, A1 B1 और C1। A1 क्या था, x1 माइनस 2, B1 क्या था, y1 माइनस 3 और z1 क्या था, z1 माइनस 4। टिंग टिंग टिंग। ठीक है ना। तो ये स्टेप 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 2 हो गया। कमिंग टू स्टेप 3, फिर हम लोग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L लिखेंगे, दैट इज A2 B2 और C2। ठीक है, लेट्स से लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन में 4, y माइनस y1 अपॉन में 6 और z माइनस z1 अपॉन में 10। तो मेरे पास इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 6 और 10। और फिर स्टेप 4 में लिखेंगे दैट AB इज परपेंडिकुलर टू L, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 should be 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व फॉर लैम्डा, और जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उससे x1 y1 और z1 निकाल लेंगे इन स्टेप 1। ठीक है, तो बेटा पॉइंट क्या है हमारा, 7 14 5 और यहाँ पर हमारे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है x1 y1 और z1 और हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है 2x plus 4y minus z equals to 2। This is equal to 2। ठीक है, अब बेटा सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर ये हमारा पी क्यू है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे since PQ is perpendicular to plane, since PQ is perpendicular to plane, PQ क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्योंकि PQ जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, its direction cosine its direction cosine will okay बेटा ध्यान से देखें, since PQ is perpendicular to plane, its direction cosines will be same as the direction cosines of the normal to the plane। ठीक है, मतलब अब नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल द प्लेन क्या है,
L1 है 2, M1 है 4 और N1 कितना है -1। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन PQ ये क्या होंगे? L2 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू 4 और N2 इक्वल्स टू -1। Therefore, equation of line PQ, क्या PQ की इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ जरूर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? x -7 अपॉन में 2, y -14 अपॉन में 4 और z -5 अपॉन में -1। दिस शुड बी इक्वल टू क्या? लैम्डा। अब बेटा हमको यही तो चाहिए था, हमको लैम्डा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना था x1 y1 और z1 को, वो हम लोगों ने कर दिया। तो इस हिसाब से देखिए तो x1 कितना हो जाएगा बेटा? x1 हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7, y1 कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा प्लस 14 और z1 कितना हो जाएगा? माइनस लैम्डा प्लस। ओके, अब मेरे पास बेटा x1 y1 z1 की वैल्यू इसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। नाउ सिंस x1 y1 z1 lies on the plane, it must satisfy the equation of, ठीक है। अब क्योंकि x1 y1 z1 लाए तो प्लेन पे ही कर रहा है, मतलब उसको ये 2x + 4y - z वाली इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई। अब जैसे ही हम लोग ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा की। और जैसे ही मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, मैं वापस यहाँ रखकर क्या करूंगी? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लो। ध्यान से देखो, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 लैम्डा प्लस 7, 4 × 4 लैम्डा प्लस 14 और माइनस लैम्डा प्लस 5 should be equal to. Solve this equation and give me the value of lambda. Solve this equation and give me the value of lambda. Quickly. वापस से समझते हैं। मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है ना? अब उसके लिए मुझे लाइन PQ की इक्वेशन चाहिए, क्योंकि जब तक मेरे पास PQ की इक्वेशन नहीं आती तब तक मैं कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए लैम्डा कहाँ से लगाती, ठीक है ना? तो मुझे PQ की इक्वेशन, तो मैंने बोला सबसे पहली बात तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? x1 y1 z1। स्टेप 2, क्योंकि PQ जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है, PQ क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर, और प्लेन की जो नॉर्मल है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो जो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वही PQ के भी डायरेक्शन होंगे। तो प्लेन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या-क्या है? -1। तो PQ के भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 4, ठीक है। अब दोनों के इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, इसका पॉइंट आ गया, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? x - x1 अपॉन में L1, y - y1 अपॉन में M1 और z - z1 अपॉन में N1, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस थे, b वेक्टर था, इसको हम लोग बोलते हैं ना a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो ये 2, 4 और -1 क्या हो गया? मेरा b वेक्टर हो गया। तो इससे मैंने लाइन की इक्वेशन लिख ली, x - 7 अपॉन में 2, y - 14 अपॉन में 4 और z - 5 अपॉन में -1। दिस शुड बी इक्वल टू, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरी लाइन पे पॉइंट Q जो है, ये जो पॉइंट Q है ये प्लेन पे भी लाई करता है, तो ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और ये लाइन पे भी लगता है तो ये लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मैंने x की जगह लिख दी है
और इससे मेरी वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा प्लस 7, y की जगह लिख दिया y1 और मेरी वैल्यू आ गई 4 लैम्डा प्लस 14, और z की जगह लिख दिया z1 और मेरी वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा प्लस 5। ठीक है, और इसको यही छोड़ दिया। अभी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू तो है नहीं, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब हमने बोला कि ये जो x1 y1 z1 है ये प्लेन पे भी तो लाई करते हैं, मतलब इसको क्या करना चाहिए, प्लेन की इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमने ये जो लाइन, ये जो x1 y1 z1 की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में थी, इसको हम लोगों ने कहाँ रख दिया, प्लेन की। और क्योंकि हम लोगों ने इसको प्लेन की इक्वेशन में रख दिया तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई -3, जो गुनीशा ने बताया, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल।